तीसरी सूरत है आज की सूरह क़ियामा। ये भी मक्की सूरत है, इसमें 40 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। और इस सूरत को सूरह क़ियामा इसलिए नाम रखा गया है कि इसमें क़ियामत का जिक्र है, तो इस वजह से इस सूरत को सूरह क़ियामा कहा जाता है। और इस सूरत के अंदर क़ियामत के मैदान का हल्का सा नक्शा खींचा गया है कि दरमियान में कहा गया कि हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब पेशी होगी, जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो कुछ लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी होगी और कुछ लोगों के चेहरे के ऊपर उदासी होगी। और जो लोग खुशी से होंगे मतलब यह है कि वो लोग कामयाब हैं, और जिन लोगों के चेहरों पर उदासी होगी वो लोग गोया के नाकाम हैं। तो इस तरीके से हशर के मैदान का हल्का सा नक्शा इस सूरत के अंदर खींचा गया है। और इसी तरीके से नफ्स के बारे में भी इस सूरत में बताया गया है कि नफ्स की 3 किस्में हैं, अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना। और ये बहुत लंबी तहकीक है, इसके अंदर हमको नहीं जाना है, बस खुलासा हमको मालूम करना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल होती थी, कुरान नाजिल होता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कुरान नाजिल होता था फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहराते थे, पढ़ते थे। तो अल्लाह के तरफ से वही आई कि नबी, जब हम आप पर कुरान नाजिल कर रहे हैं, आप उसको बार बार जल्दी जल्दी ना पढ़ें, बल्कि उस कुरान को उतारने वाले भी हम हैं और उसको आपके सीने में महफूज करने वाले भी हम ही हैं। इसलिए आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है टेंशन ना लें और इसके बारे में फिक्र ना करें। इसी तरीके से चौथी सूरत है सूरह